तो आज मेरा एक लॉस था और एक विन था। दिखाता हूँ। आज मैं इतना आज मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर आई थिंक हाँ 25 को मैं मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 25 तो क्लोज भी है। फिर भी शायद इलेक्ट्रॉनिक खुला रहेगा। हाँ, तो आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस वीक में इतना ज़्यादा भी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ 1:2 या 1:1.5 का मतलब ये ट्रेड मतलब मूव एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे जो मॉडल है। ऐसे तो मैं 1:3 का ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, तो क्योंकि ईयर का लास्ट वीक भी है ये दिसंबर का, तो और इस वीक में कोई न्यूज़ भी नहीं है। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ है ही नहीं जो कि मार्केट को मूव करेगा। तो इस वीक के लिए मैं बेरिश हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं मार्केट हायर टाइम फ्रेम में प्रीमियम में है पहली बात। और अगर मैं प्रीवियस वीक का अगर देखूँ तो ये जो है ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, तो ये वीक में क्या किया है। हाँ, पहला वाला वीक में अगर देखो तो दिसंबर का यहाँ पे स्मूथ इक्वल हाइज है जो ले सकता है, लेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि शायद कुछ तो बड़ा न्यूज़ होना पड़ेगा जो कि इन हाइज को लेगा। तो मैं अभी इतना जल्दी लेगा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये इक्वल हाइज को। तो हाँ, पहले तो मैं ये यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है वीकली का डिस्काउंट वीक, ये जो इस वीक का है ना, तो इस वीक का ये अगर कैच कर लो तो ये वीक का 50% आ जाता है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, उसके ऊपर यप मैं देखूँ तो मार्केट यहाँ पे गैप भी है, लेकिन मैं मंदे के लिए आज मैनिपुलेशन मतलब जुदा स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे डेली में अगर देखूँ तो ये वाला जो 11 दिसंबर का कैंडल है राइट, इसका वीक खींचूँ तो इसका 50% ये आता है। तो यहाँ तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जाए मंडे को। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट गिरे और इन सब को ले, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हाँ तो यहाँ पे क्या किया फोर में अगर मैं देखूँ तो हम लोग पहले एनवॉक के अंदर ही थे। यहाँ पे ये जो 4 आवर का यहाँ का इसका वीक है, वीक का 50% ये रेस्पेक्ट करके ये ऊपर गया। जाने के बाद इसने यहाँ पे क्या ये एनवॉक के ऊपर क्लोज दे दिया राइट। मैं यहाँ पे क्लोजली देख रहा था, वेट, हाँ यहाँ पे मैंने क्लोजली देख रहा था कि ये जो ये वाला और ये वाला जो क्लोज दिया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट में, इसको मैंने मार्क करके रखा था, ठीक है, इसको मैंने मार्क करके रखा था। लेकिन ये जो एनवॉक है ना, मैं देख रहा था कि यहाँ पे जब ये मार्केट इसने एनवॉक को ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऐसे फिर से यहाँ पे इस गैप में आया ना, आने के बाद इस वाले गैप के अंदर इसका 50% ब्रेक कर रहा था। ब्रेक करने के बाद फिर से इसने ऊपर क्लोज दे दिया राइट। तो मैंने एंटर कर लिया था, यहाँ पे एंटर कर लिया था, एंटर और एसएल था यहाँ पे, और एक्चुअली यहाँ पे था टारगेट 1:3 तक, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर देता, यहाँ तक था एक्चुअली। तो
ये था मेरा पहला ट्रेड। लेकिन जब मार्केट ने 10 बजे ये किया ना, खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया, ये करना नहीं चाहिए था। ये इसको अगर ये एनवॉक के हायर टाइम फ्रेम में अगर ये ऊपर क्लोज किया है, राइट, ऊपर क्लोज किया है, 1 आवर पे भी ऊपर क्लोज किया था ये वाला, तो इसको ये नहीं मतलब इसको ये नहीं करना चाहिए था। ये ब्रेक किया, उसके बाद मैं देख रहा था फिर से अगर ऊपर क्लोज करेगा या नहीं, लेकिन ये फिर से नीचे गया। नीचे जाने के बाद इस वाले कैंडल को मैं देख रहा था कि ये अगर फिर से इसको इसके ऊपर जाता है तो अच्छा है, लेकिन इसने नहीं किया, इसने रेस्पेक्ट कर रहा था। तो ये जो कैंडल फिर से आके इसने नीचे जा रहा था ना, तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। और यहाँ पे गलती किया कि यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप भी था, जो कि है ये वाला मेरा दिमाग से थोड़ा हट गया था। तो ये पहला और एक मिस्टेक है जो मैंने किया, इसको देखना चाहिए था। हाँ, तो मैंने यहाँ पे फिर ये डायरेक्ट ट्रेड को क्लोज कर दिया, लॉन्ग वाला ट्रेड को, और यहाँ पे शॉर्ट किया था। और टारगेट था एक्चुअली यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे मैंने 80% क्लोज कर दिया था। और हाँ, इस वाले कैंडल जब ये क्या, बाकी के ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया, तो कुल मिला के आई थिंक $27 ये प्रॉफिट आया आई थिंक। यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं क्या, पे आ नहीं रहा है। फिर मैंने $43 में लॉस किया, और बाकी 58, 7, 8, 9, 10, हाँ $61 का और $69 का, हाँ ऑलमोस्ट, सॉरी 69, हाँ $69 का, टोटल 69 और 44 का ये $27 आया। तो वही था मेरा आज के डॉक्यूमेंट। तो ये सब मिस्टेक से मेरे को सीखना पड़ेगा कि कहाँ मैंने ये गलतियाँ किया है। तो थोड़ा पेशेंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये 957 में ही मेरे को इसमें लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप के अंदर भी था, राइट, इसके अंदर था मार्केट प्राइस। तो इसको अगर ब्रेक मतलब अगर फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप के ऊपर अगर ये ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर मैं लॉन्ग किया होता तो उसके अंदर ये मैं अगर लॉन्ग कर दूँ तो ये तो गैम्बलिंग हो गया ना। तो ये सब गलतियाँ ठीक करना पड़ेगा। वही था आज का ट्रेड। तो लेट्स सी आज कहाँ जाता है मार्केट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर जाए, लेकिन ये तो नीचे चला गया। फिर कोई ना, रेस्ट ऑफ द वीक कैसा जाता है। हाँ, एक और रूल भी मैंने एक और रूल भी मैंने ये ब्रेक किया कि सेम अकाउंट में मैंने 2 ट्रेड ले लिया। ऐसे तो मैं अलग अलग अकाउंट में लेना चाहिए। तो अगर 1:3 का ले रहा हूँ, राइट, तो 1:3 का अगर रूल है तो मेरा ये इस अकाउंट ग्रो नहीं होगा। ऐसे तो मेरा अकाउंट ग्रो ही नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो या मेरे को ये सब ठीक करना पड़ेगा। और हाँ, ये ट्रेड लेने का यही एक ही रीज़न था शॉर्ट, कि मेरा बायस सीधा क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में इसने फिर से ये जो
15 मिनट का है ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको रेस्पेक्ट करने लगा है। राइट, 1 मिनट में अगर देखो तो इसका जो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, फर्स्ट प्रेजेंट इसका जो फीव अगर खींचो तो 15 मिनट का, तो ये जो 50% भी टैप नहीं किया, उसको टैप बिना टैप किए इसने नीचे ऐसे क्लोज कर दिया। तो ये सब साइन है एक्चुअली कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ये सब गलतियाँ थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और थोड़ा और क्लैरिटी में देखना पड़ेगा मार्केट को। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ आज का ट्रेडिंग को लेके, जैसा एग्जीक्यूशन किया। पता नहीं कुछ दिनों से मेरा ये थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट सब गलतियाँ कर रहा हूँ। ऐसे में तो मतलब जो देखना चाहिए चार्ट में वो सब कुछ अच्छे से देख रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस भी ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मार्केट तो मतलब कोई एक डायरेक्शन में भी जा सकता है। राइट, दिस इज़ तो माय पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, मार्केट इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। राइट, मेरे को 2 ओपिनियन रखना ही पड़ेगा कि मार्केट दिखा क्या रहा है। राइट, कौन सी पीरियड रेस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है। राइट, सो ये सब थोड़ा गलतियाँ ठीक करना पड़ेगा मेरे को। वही लेट्स सी आज का मार्केट कहाँ क्लोज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।